दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी कौन किए थे? विलियम हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं, एक हार्ट, एक आर्टरीज, एक वेन्स, एक ब्लड। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हार्ट है वो उसके सराउंडिंग, ये हार्ट है, इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ट को। यहाँ पर देखिए, इट रिमेन सेफ इन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इट वेट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम। तो ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से सेफ होता है, इसका वेट 300 ग्राम होता है। हार्ट ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। कौन कौन सा? यहाँ पर देखिए, ये है लेफ्ट ऑरिकल्स, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये क्या है? राइट ऑरिकल्स। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल्स। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये आपको याद रखना है। ये जो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, उसके बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये आपको याद रखना है। ये वाल्व क्या करता है? ये वाल्व क्या करता है? यहाँ से जो ब्लड आता है इसमें, यहाँ से जो ब्लड इसमें आ गया, इस ब्लड को फिर से वापस जाना चाहेगा तो उसको रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बिटवीन द राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है। लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व है। वाल्व का फंक्शन है ब्लड को बैक फ्लो, पीछे जाने से रोकेगा। ब्लड वेसल कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड द हार्ट इज कॉल्ड वेन। यानी वो वेसल, अब यहाँ पर देखिए, बॉडी से हार्ट के पास जो ब्लड ले जा रहा है उसको बोलते हैं वेन, और जो हार्ट से पूरे बॉडी में ले जा रहा है उसको बोलते हैं आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं मित्रों? आर्टरी। आपको ये याद रखना है। इन द वेन देयर इज इम्प्योर ब्लड। वेन में कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा उसमें। लेकिन एक वेन है जो इम्प्योर ब्लड को नहीं ले जाता, वो है पल्मोनरी वेन। वो आपको याद रखना है। इन द वेन देयर इज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट, एक्सेप्शन याद रखना है, पल्मोनरी वेन। ये क्या करता है? प्योर ब्लड को कैरी करता है, प्योर ब्लड को ले जाता है। पल्मोनरी वेन कहाँ से कहाँ ले जाता है ब्लड को? लंग्स से लेकर लेफ्ट ऑरिकल्स तक। यहाँ पर देखिए, ये है लंग्स, ये है लेफ्ट ऑरिकल्स। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। इसमें कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है, इम्प्योर नहीं है। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। ब्लड वेसल कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरी। मतलब हार्ट से जो बॉडी के पास ले जा रहा है, हार्ट से जो बॉडी के पास जा रहा है, यहाँ देखिए हार्ट है, ये पूरे बॉडी में जा रहा है, इसको बोलते हैं आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, इट कंटेन्स इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ पर देखिए, जो पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर देखिए, आर्टरी क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड। आर्टरी क्या करता है मित्रों? प्योर ब्लड। ये है आर्टरी, ये क्या करता है? कैरी प्योर ब्लड। लेकिन ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये कैरी करता है इम्प्योर ब्लड। ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है। इम्प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ करता है कैरी? ये हार्ट से लेकर लंग्स की ओर। हार्ट से जो लंग्स है उससे जो ब्लड जा रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और इसमें कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ये एक्सेप्शन है 2, आपको ये याद रखना है। इन द राइट पार्ट ऑफ हार्ट, इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट देयर रिमेन्स इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड। इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट देयर रिमेन्स प्योर ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड। यहाँ पर देखिए, ये हार्ट है, राइट पार्ट, ये है राइट पार्ट, इसमें कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो ब्लड है राइट लेफ्ट साइड है वो प्योर ब्लड है। ये आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड होता है? लेफ्ट साइड प्योर ब्लड, राइट साइड इम्प्योर ब्लड। यस मित्रों, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। द आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द मसल ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। एनी टाइप ऑफ हिंड्रेंस इन दिस कॉज हार्ट अटैक। यहाँ पर देखिए मित्रों, ये क्या है? हार्ट। हार्ट क्या चीज़ का बनकर, क्या चीज़ से बना हुआ? मसल से। तो ये जो हार्ट का जो मसल है उसके लिए भी ब्लड चाहिए, तो उसके लिए भी क्या होता है? वेसल होता है। उस वेसल को क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी।
क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। अगर इसमें ये आर्टरी है, इसमें ब्लॉकेज हो गया तो क्या होगा, हार्ट अटैक। क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द मसल ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। यानी मतलब वो आर्टरी जो मसल, हार्ट के मसल को ब्लड देता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर इसमें कोई भी ब्लॉकेज हो गया, कोई हिंड्रेंस आ गया, तो उससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो जाएगा, उसके बाद मृत्यु हो जाएगा। तो आपको हार्ट के बारे में इतना याद रखना है, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या चीज़ का मिलकर बना हुआ, मसल का मिलकर बना हुआ। इस साइड प्योर ब्लड होता है, इस साइड इम्प्योर ब्लड होता है। यहाँ पर क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व क्या करता है, ब्लड को पीछे जाने से रोकता है, इसको स्टॉप करता है, नहीं जाने देता है मित्रों। तो यहाँ पर और वेन क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ले जाता है। आर्टरी क्या करता है, प्योर ब्लड को ले जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ एक्सेप्शन है। वेन क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को, लेकिन एक वेन है जो प्योर ब्लड को ले जाता है, वो है पल्मोनरी वेन। आर्टरी क्या करता है, प्योर ब्लड को ले जाता है, लेकिन एक आर्टरी है जो इम्प्योर को ले जाता है, वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको एक्सेप्शन याद रखना है मित्रों, आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।